हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हल्क अल्टीमेट राइडर। मैं आपका दोस्त राज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो बात करने वाले हैं वो आने वाली जो वैकेंसी है हमारे टेक्नीशियन और एएलपी का, जो वैकेंसी आने वाला है इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई अभी तक। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया था इसके बारे में, लेकिन आने वाली है, जैसा दिख रहा है आसार वो आने वाला है। तो जो वो आने वाला है उसके लिए तैयारी अभी से चाहिए, अभी से करना पड़ेगा तैयारी। अभी तक जो भी जिस भी स्पीड से चल रहे थे, चाहे वो खरगोश की चाल से चल रहे थे चाहे कछुए के चाल से, लेकिन अब टाइम आ गया बूस्टर लगाने का और आगे बढ़ने का स्पीड में, और बहुत ही मजबूती के साथ। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी निकलेगा तब तैयारी करेंगे, तो अभी से उसके पीछे लगना है, अभी से तैयारी करना है। और कैसे करना है और किस तरह से करना है उसका जितना हो सके मैं आपको इस चीज़ के लिए गाइड करूँगा। और इसी से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। आज इसी की से रिलेटेड एक टॉपिक पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो फिर इसी तरह से और उसी टॉपिक पे मैं वीडियो आगे बनाऊँगा और बढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है, पहले जैसे मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ, जब हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय का जो एग्ज़ाम पैटर्न था अभी के एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत अंतर आ गया, बहुत डिफरेंस है। तो अभी जैसे हम लोग जब तैयारी करते थे उस वक्त जो ये आता था क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चंस आते थे उसमें करंट के जो क्वेश्चन थे, करंट के क्वेश्चन कुछ कम होते थे, 5 6 7 आया तो मैक्सिमम हो जाता था। लेकिन अभी देख रहे हैं तो जो करंट का जो क्वेश्चन है उसका जो परसेंटेज, मतलब क्वेश्चन संख्या जो है करंट क्वेश्चन का वो बढ़ गया है। मतलब अगर देखा जाए तो अपडेट जो पेपर आ रहा है, एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें करंट को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इससे क्या, इससे आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि अभी जो है फोकस करंट पे भी करना है। पहले जैसे हम लोगों के समय था बाबर जहांगीर और मतलब कि ये सब ज़्यादा था, पूछता था, तब उतना उतना जोर नहीं दे रहा अभी के एग्ज़ाम में। अभी के एग्ज़ाम में जो जोर दिया जा रहा है, जो ध्यान दिया जा रहा है, मतलब कि ज़्यादा जो क्वेश्चन देख रहा हूँ पैटर्न जो भी देखा हूँ 2 3 4 साल में, अब मेरे नौकरी के बाद से देख रहा हूँ जो ये भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो करंट के क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादा है, ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसी पे मैं बात कर रहा हूँ किस तरह से इसको तैयारी करना है, किस तरह से मैंने किया था। मुझे लगता है जो मैंने तैयारी किया था वो बहुत कारगर है। अगर आप भी करोगे ना तो वो छूटेगा नहीं आपसे, 110% नहीं छूटेगा। मैं बता रहा हूँ वो तरीका ही ऐसा है, मुझे लगता है ऐसा। आप भी अपना के देखो, कुछ नहीं कम से कम 10 दिन देखो उस चीज़ को अपना के देखना, फिर वो बूस्टर का काम करेगा। तो इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं और इसी ट्रिक को बताने वाले हैं, तो इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू कर देते हैं बताना कि क्या करना है। जैसे पहले मैं अपना बताता हूँ, उसी से समझ लेना कि वही करना है। जब मैं तैयारी करता था, ठीक है, मेरे जो ग्रुपिंग होते थे, तो ग्रुपिंग के अलावा भी अपना सेल्फ स्टडी तो करना है। जब मैं शुरू से बोलता हूँ कि चाहे आप ट्यूशन करो, आप ऑनलाइन टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन क्लासेस करो या ग्रुपिंग करो, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी सेल्फ स्टडी में या जहाँ ग्रुपिंग जा रहे हैं उस समय उस चीज़ को यूज कर सकते, करेंट को मतलब कि बूस्टर बना सके। किस तरह से, जैसे अगर आप मंथली जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो मंथली एक पीडी मतलब कि कोई मैगजीन लेते होंगे, ठीक है, या आप न्यूज़ पेपर देखते होंगे डेली का, या आप न्यूज़ चैनल या न्यूज़ जो रेडियो में सुनते न्यूज़ सुनते होंगे डेली का। तो डेली का एक नोट्स बनाए या पीडी पढ़ के नोट्स बनाए। ठीक है, जैसे मैं करता था, एक कॉपी होता था, कॉपी में जितने भी पीडी अगर मैं पढ़ा हूँ, जैसे अगर मुकेश का एक मैगजीन आता था वो पढ़ता था, उसमें जितने करेंट्स होते थे वो लिख लिया। ठीक है, फिर एक समसामयिकी आता था, समसामयिकी को भी पढ़ के उसमें भी जो करेंट्स थे, अगर ये कॉमन हुआ तो ठीक है, कॉमन है तो लिखा हूँ मैं पहले से। अगर फिर से उसको पढ़ रहा हूँ तो एक तो रिपीट हो गया, पढ़ रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ। तो समसामयिकी का फिर प्रतियोगिता दर्पण, उसमें तो अलग कुछ नहीं होता था, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता था, क्वेश्चन सेम ही रहते थे, लेकिन तीनों को मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं रिपीट हो गया और उसको लिख लिया। ठीक है, अब उसको लिख लिया, ये एक नोट्स मेरा बन गया। अब अगर मैंने न्यूज़ सुना या न्यूज़पेपर न्यूज़ देखा, उसमें भी कुछ करेंट्स आए उसको लिख लिया। ये सब जो है कॉमन ही है सब। अगर न्यूज़ में अभी चल रहा है, मानते हैं न्यूज़ में चल रहा है या
न्यूज़ पेपर में आया, कुछ करंट हुआ जो आपको पता चलता है न्यूज़ के थ्रू, वही एक महीने में लास्ट में वो पीडी में, मुकेश में, समसमाई की, मतलब जो भी मैगजीन में लिख के आता है। ठीक है, तो आप डेली के एक नोट्स बना लिए, या पीडी जब भी पढ़े या कुछ करंट में पढ़े उसको एक नोट्स में तैयार कर लिए। ये तो एक बार पढ़ लिए, दूसरी बार वो आप लिख रहे हो। ठीक है, तीसरी बात ये है कि अब जो चेंज करके पढ़ो, कभी ये वाला मैगजीन में देखे वही क्वेश्चन फिर इस दूसरे मैगजीन में, तो ये आपका 2-3 बार हो गया, उसको दोहरा लिए। अब अगर ग्रुपिंग में जब गए, शाम में गए कहीं जैसे ग्रुप करने, या किसी दोस्त के पास जब बैठते हो, या मानते हैं एक टॉपिक आप लोग पढ़ाई करने वाले हो, ठीक है, उसके ठीक 5 मिनट 10 मिनट लोगे, जो नोट्स आपने बनाया है उस नोट्स को एक बार आप उसको बोलो, मतलब पूछो, एक दूसरे को पूछो, या आप पढ़ के सुनाओ, वो पढ़ के सुनाए, एक बार एक दूसरे से काउंटर करो, उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लो, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्या ना, इस तरह से आप महीना भर का एक बनाओगे, या ये जो डेली करोगे, या मंथली जो पीडी बनाओगे, ठीक है, इस तरह से आपका एक नोट्स बन जाएगा। जस्ट जो मैंने किया था, ये मेरा साल भर का नोट्स, 6 महीने का नोट्स एक बन गया था, बंच बन गया था। अब लास्ट में जब एग्ज़ाम आया था, तो कुछ एग्ज़ाम आने के अंदर की जब लास्ट में तैयारी करना था, कुछ नहीं होता था, आधा घंटा बस मैं अपने नोट्स को देख रहा था। एक तो मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, उसको लिख चुका हूँ, फिर क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और डेली जब पढ़ लूँ तो जब बोरिंग लगे, या बस नॉर्मली बैठा है, हाँ अभी मेरा मैथ का सेट कंप्लीट हो गया, अभी के पढ़ चुका हूँ एक टॉपिक, तो अब जब बैठा हूँ रिलैक्स, तो बस एक बार वो नोट्स को मैं पलट लेता था। इससे क्या हुआ, वो रिकॉल हो जाता था, मतलब पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, फिर से एक बार देख लिया हूँ, तो वो मतलब पता भी नहीं चलेगा आपको कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ रहा है। ये अभी उसके लिए जो ये भी जो करंट है बहुत ही मैटर करता है, और वो जो है बड़ा, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे के नहीं, वो अब डेली पार्ट बाई पार्ट हल्का हल्का टाइम दे के वो बूस्टर डोज उसको बना लोगे, आपको जो करंट है आपको बूस्टर बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस जो फंडे को मैंने बताया, इस तरह से करके देखो आप, आपको डेफिनेटली इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस चीज़ को अपनाओ आप। कैसा मेरा जो तरीका है, मैंने जो अपना तरीका बताया, कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, डेली के एक नोट्स बनाओ, नोट्स बना के डेली उसको देखो, और लास्ट एग्ज़ाम आने के एक महीने 10 दिन पहले, एक सप्ताह पहले उसी चीज़ को आप पलट के देखना। एक तो पहले से पढ़े हो, फिर से रिकॉल हो जाएगा, एक करंट क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। दूसरी बात, आपको कहीं अलग से एक होता है ना कि करंट का बुक ले लो, या करंट का बुक पढ़ेंगे, उस समय ओवरलोड हो जाएगा। एक तो आपको वही चीज़ जो आपने बनाया है ना, वही बुक में रहेगा, लेकिन वो आपने खुद से बनाया है, तो ये ज़्यादा कारगर होगा। मतलब आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पहले से आपके दिमाग में सब रहेगा। कम से कम इतना तो रहेगा, जैसे मैं मानता हूँ, जब बोल रहा हूँ, अगर आप रटे भी नहीं, आपने लिखा ना, ऐसा नोट्स बना लिया, तो लास्ट में जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में अगर आपको ऑप्शन आएगा ना 4, तो उसमें आपको एकदम दिमाग आपका क्लिक कर जाएगा कि ये ऑप्शन है, B A C D जो भी है, ये ऑप्शन मेरा है, आप मार दोगे 110%। ये मैं बोल रहा हूँ, मेरा दावा है, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था। अब मेरा करंट जो उस समय तो कम आता था करंट, लेकिन एक भी नहीं छोड़ा था। अब मेरा स्कोरिंग जो है एग्ज़ाम में, चाहे रिटर्न हो चाहे साइको, सब स्कोरिंग मेरा अच्छा था। जितने भी बोर्ड में मैंने 3 बोर्ड में एग्ज़ाम दिया था। अभी तो आप लोग का एक ही बोर्ड होगा, जब मैंने एग्ज़ाम दिया 3 बोर्ड में दिया था। रांची था, कोलकाता था, बिलासपुर था, तीनों का ज्वाइनिंग थी मेरी, और तीनों जगह अच्छा स्कोर हुआ था। तो ये मेरा तरीका था, ये मैं अपने तरीका को आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अपना के देखो, 10 दिन देखो, फिर अपना रिजल्ट आप खुद समझ जाओगे। आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया आपको, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और इस तरह का अगर आपको चाहिए कि मैंने कैसे तैयारी किया, अब एग्ज़ाम का बूस्टर चाहिए, तो बस लाइक सब्सक्राइब मत भूलना। आप भाई को प्यार देना, क्योंकि आप लोग प्यार दोगे, आपके भाई को प्यार दोगे, तो मैं भी इंस्पायर हूँगा और मोटिवेट हूँगा, तभी आप लोग को मोटिवेट कर पाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।